Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ। यानी कि जो ट्रॉलर्स गैंग होते हैं वो सभी के होते हैं। जो लोग थोड़े ज़्यादा फेमस होते हैं उनके ट्रॉलर्स गैंग थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ट्रॉलर्स को इतना ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जयराम महतो ने कल एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में जो उनके ट्रॉलर्स हैं, जो उनकी नई गाड़ी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा था। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जयराम महतो को ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जयराम महतो क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सभी जनता जान रही है। तो ऐसे ट्रॉलर्स को जवाब दे करके जयराम महतो उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील होगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करेंगे जयराम महतो की, जिन्होंने अपने ट्रॉलर्स को जवाब दिया है और बताया है कि उन्होंने अपनी नई गाड़ी जो खरीदी है वो किस लिए खरीदी है, किन पैसों से खरीदी है और कैसे खरीदी है। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत थी जयराम महतो को बताने की? इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जो जयराम महतो को लोग जानते हैं, जो आसपास उनके रहते हैं, जो समर्थक उनके साथ रहते हैं, जो जनता जिसकी सेवा में वह दिन रात लगे रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जो जयराम महतो को जानते हैं उनकी ओर से ऐसा कोई भी सवाल उनसे किया गया होगा। और जो गैंग जो जयराम महतो के खिलाफ सोशल मीडिया पर काम करता है, मुझे लगता है वो गैंग चाहता ही है कि जयराम महतो उन्हें तवज्जो दे। लेकिन जयराम महतो को ऐसे लोगों को तवज्जो देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ चूँकि मैं जयराम महतो की कोई समर्थक नहीं हूँ। कई लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं एक दलाल पत्रकार हूँ जो जयराम महतो के बारे में चीज़ें बोलती हूँ, लिखती हूँ और साथ ही उनकी सराहना करती हूँ। लेकिन मैं जयराम महतो विधायक है इसलिए मैं उनकी सराहना नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे इतने सालों का जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, मैंने इनकी तरह विधायक नहीं देखा है। इसलिए मैं इनकी सराहना करती हूँ और मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि जयराम महतो की काम की मैं सराहना करती हूँ। लेकिन जयराम महतो के समर्थकों और साथ ही जयराम महतो जी से भी ये अपील होगी कि आपको अपने ट्रॉलर्स गैंग को किसी भी तरह की बातें कहने और अपना पक्ष रखने की उनके सामने तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कई लोग इससे वाकिफ़ भी रहेंगे जो मैं बात अभी कह रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने ये सही कहा है तो मैं चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जयराम महतो ने अपनी गाड़ी कहाँ से खरीदी, कैसे खरीदी, इसके बारे में तो उन्होंने अपने वीडियो संदेश में बताया ही। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो एक बड़ा ऐलान किया वो काफ़ी सराहनीय है। यानी कि जयराम महतो की सैलरी को लेके भी सवाल उठ रहा है कि उनकी सैलरी अब तक आई तो उन्होंने कितना खर्च किया, नहीं किया। इस पे उन्होंने एक स्पष्ट कहा है और जो ऐलान किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। 75% सैलरी जो उनकी आएगी, जो कि अभी तक आई नहीं है चूँकि उन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाया है और इससे जुड़ा एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था। अब उन्होंने कहा है कि जो 10th और 12th की परीक्षा जो शुरू हुई है, डुमरी विधानसभा के जो छात्र होंगे, यानी कि डुमरी विधानसभा से जो छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, टॉप 10 छात्रों का उन्होंने चयन किया है और उन छात्रों के बीच प्रोत्साहन राशि के तौर पर उन्हें वो अपनी सैलरी का 75% देंगे। टॉप 10 छात्रों का उन्होंने चयन करेंगे और उन्हें देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। ये चीज़ अच्छी लगी चूँकि उन्होंने ये कहा था चुनाव से पहले ही कि अगर वो विधायक बन करके आते हैं डुमरी से तो डुमरी की जनता का वो विकास करेंगे और अपनी सैलरी का 75% देंगे। और मुझे लगता है झारखंड के विधायकों को यहाँ उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट अपने विधायक के जो सैलरी है उस पर करना चाहिए कि कम से कम आप 75% तो नहीं लेकिन 20 या 30% तो आप भी डोनेट कर सकते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, ताकि आपके क्षेत्र की जनता को ये लगे कि ये एक पहल जिसकी शुरुआत जयराम महतो करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने किया नहीं है क्योंकि सैलरी आई नहीं है, लेकिन जो करने जा रहे हैं उस पहल को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे और विधायक पहुँचाएंगे। तो मुझे लगता है ये झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी और झारखंड के साथ साथ दूसरे जो राज्य हैं
उनके विधायकों को भी मुझे लगता है इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन फिर जाते जाते मैं यही कहूँगी जयराम महतो से और उनके से कि उन्हें अपने जो विरोधी हैं, जो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, उनकी नई गाड़ी को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, उनके जूतों को लेकर, मुझे लगता है उन्हें ज़रा भी ज़रूरत नहीं है ऐसे ट्रोल्स को लेकर के वीडियो बना करके उनके लिए संदेश देने की, जिससे उन्हें लगे कि उनके उठाए हुए सवालों का जयराम जो है वो इनडायरेक्टली आकर के जवाब देते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो कहा है और मैंने जो सवाल किया है क्या वो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन भी दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।